हेलो वेलकम इन एके स्टडी प्लस। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके साथ ही जो 1.2 को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक बातें पता होनी चाहिए वो मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैं पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से आप उसको अच्छे से देख लेना। फिलहाल यहाँ पे जो कुछ बेसिक बातें हैं जो जाननी जरूरी है 1.2 को करने के लिए, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 1.2 में जो भी क्वेश्चन है उनको करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम्प्टी सेट क्या होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेट क्या होता है और जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको इस चैप्टर के पहली वीडियो में बताया हुआ है। किसी ने नहीं देखी है तो देख लेना। फिलहाल एम्प्टी सेट क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो एम्प्टी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सिंपल सी होती है, ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। मतलब एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, जो कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता है, उसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट की जगह इसको आप नल सेट भी बोल सकते हो या फिर आप वॉइड सेट भी बोल सकते हो। जो एम्प्टी सेट होते हैं उनको इस सिंबल से दिखाया जाता है, ठीक है, या फिर आप उसको इस तरह से भी शो कर सकते हो। ठीक है, तो जो ये 5 लिखा है या फिर जो ब्रेसिस के बीच में यहाँ कुछ नहीं लिखा, ये दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं एम्प्टी सेट को। क्लियर हो गया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एम्प्टी सेट का। जैसे मान लो ये कोई सेट है जहां पे जो x इसका एलिमेंट है वो x क्या है, x इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन बोथ क्लास 10th एंड क्लास 11th। मतलब क्या कि सोचो कि आपको एक ऐसे सेट को बनाने को बोला जाए जिसमें आपको उन स्टूडेंट्स के नाम लिखने हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में क्लास 10th में भी पढ़ रहे हो, क्लास 11th में भी पढ़ रहे हो। तो आप पूरे स्कूल में ढूंढ लोगे लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलेगा जो दोनों ही क्लासेस में पढ़ता हो। ठीक है ना, कोई एक ही बच्चा एक ही टाइम पे दो अलग अलग क्लास में कैसे पढ़ सकता है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे बच्चों के नाम लिखने को बोला जाएगा तो आप सेट के अंदर कुछ नहीं लिख पाओगे, ये खाली रहेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है एक एम्प्टी सेट का। क्लियर हो गया। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे आप सेट बी लिखा हुआ है जिसमें क्या है, x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, मतलब x का स्क्वायर 4 होना चाहिए जहां पे x कोई ऑड नंबर हो। ठीक है, अब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर 4 नहीं हो सकता सर, तो यहां पर भी आपको कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो इसके अंदर आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इसको या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे। तो ऐसे सेट जिनके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को और क्या क्या बोला जाता है फिर से याद रखना, इनको हम नल सेट भी बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। इस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप याद रखना। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए थी वो थी एम्प्टी सेट। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि भैया फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट का क्या मीनिंग होता है। तो जैसा नाम से ही पता लग रहा है, फाइनाइट सेट का मतलब क्या है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ना हो। ठीक है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है फाइनाइट सेट की, सेट विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ ए डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स is called finite, otherwise this set is called infinite। यानी कि या तो कोई सेट एम्प्टी सेट है यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो गए, 0 हुआ ना। ठीक है, कोई भी नहीं हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 0। या फिर उसके पास डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट हो जिनको हम आराम से, ठीक है, पता पाए कि हाँ चलो इतने एलिमेंट हैं तो ये फाइनाइट हो गया। अगर फाइनाइट एलिमेंट नहीं है, इनफाइनाइट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, लेट W बी द सेट ऑफ द डेज ऑफ द वीक। ठीक है, अगर मान लो आपको एक सेट बनाना है जिसमें आप डेज के नाम लिखते हो, ठीक है ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह से, तो टोटल 7 डेज होते हैं, आप 7 डेज के नाम लिख दोगे। तो मतलब यहाँ पे तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इस सेट के वो काउंट कर सकते हो, इसीलिए ये फाइनाइट सेट है। क्लियर हो गया। सेकंड पार्ट में देखो क्या है, let S be the set of solutions of the equation this। ठीक है, अब यहां पे एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब जो इसके सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वो तो फिक्स है ना, 2 ही सॉल्यूशन होंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आ जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन का अगर एक सेट बनाओगे तो या तो +4 या -4। कितने सॉल्यूशन है, 1 और 1 2। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट में फाइनाइट है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर S क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। इसी तरह से
आगे अगर हम बात करें, अभी मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लो। अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, लेट जी बी दी सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ठीक है, अगर अपने पास एक लाइन है, ठीक है, और हमें सारे पॉइंट्स का एक सेट बनाना है, तो यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। यहाँ पे पॉइंट P1 मान लो, ठीक है, यहाँ पॉइंट P2 मान लो, पॉइंट P3 मान लो, ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे। किसी लाइन पे नंबर ऑफ पॉइंट इनफाइनाइट होते हैं, तो यहाँ पे आप, ठीक है, P1 P2 ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, आप गिन नहीं सकते कितने पॉइंट हैं। हर 2 पॉइंट के बीच में भी आपको, ठीक है, पॉइंट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स किसी लाइन के ऊपर इनफाइनाइट होते हैं, इसीलिए ये जो सेट है ये इनफाइनाइट है। ठीक है, ये समझ में आ गया। एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, ऐसे सेट जिनके एग्जैक्टली सेम एलिमेंट हो जिनके पास। ठीक है, वो अलग अलग ऑर्डर में हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write it as A is equal to B। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, मान लो सेट A के पास एलिमेंट है ये 3 चीजें हैं, और सेट B के पास जो एलिमेंट हैं, ठीक है, वो मान लो ये चीजें हैं। तो यहां पे आप कह सकते हो कि सेट A और सेट B जो हैं वो आपस में इक्वल हैं, क्योंकि इनके पास सेम एलिमेंट है, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता है सर, जैसे यहाँ पे 1 पहले लिखा है, यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बीच में लिखा है, 2 किनारे पे लिखा हुआ है, 3 सबसे बाद में, 3 सबसे पहले है, उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है तो एग्जैक्टली सेम, तो A बराबर B हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं एक एलिमेंट, एक सेट लिख दूं C, ठीक है, जिसके पास आता है 1 and 5, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि A और C बराबर नहीं है, A और C बराबर नहीं है, B और C भी बराबर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि C अलग चीज है, लेकिन A और B आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं, साथ ही साथ जो फर्स्ट वीडियो में समझाया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाली में, वो समझ में आया है, तब आप जो एक्सरसाइज 1.2 है इसका हर एक क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं कैसे होगा। ठीक है, ये है एक्सरसाइज 1.2, ठीक है ना, एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं हम आपकी एनसीईआरटी की। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ नल सेट। ठीक है, अभी मैंने आपको समझाया, इसीलिए मैंने आपको पहले समझा दिया कि भाई कौन सी चीज का क्या मतलब है। तो यहाँ पे नल सेट का क्या मतलब है, एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। तो कौन सा इनमें से एम्प्टी है, कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। पहले इसे पूछा गया है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। अब आप एक बात सोचो, अगर नंबर जो है वो ऑड है तो क्या वो कभी 2 से डिविजिबल हो सकते हैं, नहीं। तो अगर मैं आपको एक सेट बनाने को बोल रहा हूं जिसके अंदर आपको ऐसे नंबर लिखने हैं जो ऑड भी हो और 2 से डिवाइड भी हो जाए, तो आपको कोई नंबर ऐसा मिलेगा ही नहीं जो ऑड होने के साथ साथ 2 से डिवाइड हो जाता हो, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि भाई इस सेट में तो कुछ नहीं आएगा यार, क्योंकि कोई नंबर ऐसा नहीं मिल रहा जो ऑड भी है और डिविजिबल बाई 2 भी है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे। तो मतलब क्या हुआ, ये एक एम्प्टी सेट है। ये एक कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है या नल सेट है। तो जो पहला है, ठीक है, ये कैसा सेट है, ये एक नल सेट है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख देना नल सेट। ठीक, अच्छा, सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें बोला गया सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट बनाना है जो कि इवन भी होते हों। तो आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी होता है और प्राइम भी होता है। जो 2 होता है ना, याद रखना, इवन होता है और प्राइम भी होता है। ये इकलौता ऐसा नंबर है सर जो प्राइम होने के बावजूद इवन भी है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर आपको मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे। ठीक है, 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है, प्राइम भी है। लेकिन यहाँ हमें कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिला जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सेट खाली तो नहीं रहा, एम्प्टी तो नहीं रहा, या फिर नल तो नहीं रहा ना, तो ये नल नहीं है, नॉट अ नल सेट। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉट अ नल सेट। किसकी बात कर रहा हूं मैं, सेकंड की। तो ये सेकंड नल सेट नहीं है। ठीक है, अच्छा, थर्ड पे आते हैं सर। थर्ड पे क्या है, x such that x is a natural number where x is less than 5 and x is greater than
7। ठीक है, अब आपको सोचो ऐसे नंबर लेने हैं जो 5 से छोटे हों, लेस देन 5 हो, और 7 से बड़े हों। खुद सोचो क्या कभी ऐसा हो सकता है? भाई जो चीज 5 से ही छोटी हो गई, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है नंबर लाइन पे, यहाँ मान लो 7 आ रहा है, जो चीज 5 से छोटी होगी वो इस तरफ आएगी सर, जो 7 से बड़ी होगी वो इस तरफ आएगी सर। जो 5 से छोटा हो वो 7 से बड़ा कैसे हो जाएगा? हो ही नहीं सकता ना। तो मतलब आपको कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे सेट बनाने लग गए कि भाई इस सेट में मैं ऐसे नंबर लिख दूं जो 5 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो क्योंकि आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिल रहा जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लिख पा रहे, मतलब ये एक नल सेट है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में क्या लिखोगे? ये एक नल सेट है। ठीक, अच्छा फोर्थ पार्ट में क्या है? y such that y is a point common to any two parallel lines। अब जाहिर सी बात है, दो पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगी नहीं, तो इनमें कॉमन पॉइंट कहाँ से लेके आओगे सर? मान लो ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो जो पॉइंट इस लाइन पे होगा, ठीक है, वो कभी भी इस लाइन पे नहीं हो सकता, इस लाइन पे कोई दूसरा पॉइंट तो हो सकता है। ठीक है, तो मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा आपको जो दोनों में कॉमन आ जाए। और यहाँ पे हमें सेट ही उन पॉइंट्स का बनाने को बोला गया है जो पैरेलल लाइन पे कॉमन होते हो। तो हम बोलेंगे पैरेलल लाइन पे कोई कॉमन एलिमेंट, मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता, इसीलिए ये एक नल सेट रह जाएगा सर, कुछ आएगा ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। ठीक है, क्या बोला गया? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अभी मैंने आपको समझाया, ठीक है, फाइनाइट या इनफाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या समझाया? कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट डेफिनेट हो, या तो हो ही ना, जीरो यानी कि एम्प्टी सेट हो, या फिर हम काउंट कर पा रहे हैं, काउंटेबल हो। इनफाइनाइट का मतलब अनकाउंटेबल हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट। चलो देखते हैं। पहले में बोला गया है द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो क्या आपको इतना नहीं पता कि अगर हमें एक सेट लिखना है और इसके अंदर सारे मंथ्स के नेम लिखने हैं, तो टोटल 12 मंथ ही तो होते हैं, तो 12 ही तो नाम आएंगे। तो 12 तो आराम से हम काउंट कर सकते हैं, 12 मंथ है तो। ठीक है, तो काउंटेबल है ना, तो फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये जो पहला हिस्सा है ये कैसा सेट होगा? ये फाइनाइट सेट होगा। ठीक, अच्छा सेकंड की बात करें अगर हम, तो 1 2 3 फिर 4 5 6 डैश 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 लगा हुआ है सर इधर, मतलब ये आगे ऐसे बढ़ता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा सर। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनफाइनाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है? 1 2 3 ऐसे करते हुए 100 पे रुक गया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट 100 ही तो है। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हो, तो फाइनाइट हो गया। ठीक है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। आगे क्या बोला गया है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। अब यार अगर आपको पॉजिटिव इंटीजर जो ग्रेटर देन 100 हो, तो 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर 101, फिर क्या आएगा 102, फिर क्या आएगा 103, ऐसे करते करते जिंदगी भर लगे रहो सर, कभी खत्म नहीं होगा, ये आगे बढ़ते ही जाएगा। मतलब क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है ना। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर जो 100 से बड़े हो तो कई सारे होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर हो गया? चलो अगला हिस्सा देखो जरा इसका। यहाँ पे क्या बोला गया है? द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब 99 से छोटे जो प्राइम नंबर है वो तो फिक्स है यार, कि आप आराम से उनको लिख सकते हो, काउंटेबल है ना। ठीक है, वो इनफाइनाइट थोड़ी है, ये तो फाइनाइट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? फाइनाइट। ये फाइनाइट सेट है सर। क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से देखो वही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है सर। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या बोला गया है? द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सोचो एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये समझो अगर अपना एक्स एक्सिस है सर, ठीक है, अब इसके पैरेलल जितनी भी लाइन होंगी सबका सेट बनाना है। जैसे मैं एक सेट बनाना शुरू करूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? मान लिया यहाँ पे एक लाइन L1 पैरेलल है, एक लाइन L2 पैरेलल है, एक लाइन L3 इसके पैरेलल है। तो एक लाइन के तो कितनी सारी पैरेलल लाइन खींची जा सकती हैं? L4। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 डैश डैश डैश, इनफाइनाइट लाइन पैरेलल हो सकती है किसी एक लाइन के। ठीक है ना, एक्स एक्सिस भी तो एक लाइन ही है। ठीक, तो यानी कि ये क्या है? ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन हो सकती हैं। तो ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट।
ठीक। अच्छा, सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये तो फिक्स है यार, तो ये तो फाइनाइट हो गया, तो आप काउंट कर सकते हो आराम से। ठीक। थर्ड में क्या है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यार अब 5 के मल्टीपल्स, कुछ कंडीशन नहीं बोलिए कहाँ पे रुकना है, तो भाई 5 के मल्टीपल्स तो 5, 10, 15, 20 जिंदगी भर गिनते रहो, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। ये क्या है, इनफाइनाइट। क्लियर है इतना। आगे क्या बोला गया है, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ। भाई अर्थ पे जो भी नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, वो फाइनाइट ही तो होंगे, ठीक है ना, कुछ तो नंबर होगा उनका, भले हमें नहीं पता, भले हम नहीं जानते वो नंबर क्या है, लेकिन है तो फाइनाइट ही ना। पांचवा क्या है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। ठीक है, यानी ओरिजिन से पास करने वाला, मतलब एक पॉइंट, ओरिजिन क्या एक पॉइंट ही तो है, तो ये तो आपने बचपन में पढ़ लिया था कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल खींचे जा सकते हैं। ये सर्कल 1 हो गया, ये सर्कल 2 हो गया, ये सर्कल 3 हो गया, ये सर्कल 4 हो गया, ये सर्कल 5 हो गया, जिंदगी भर खींचते रहो ऐसे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल खींच सकते हो जो किसी सिंगल पॉइंट से पास होता हो, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया सर इनफाइनाइट। क्लियर है, क्लियर है इतना। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें क्या बोला गया, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, मतलब दोनों सेट बराबर है या नहीं, ये हमें बताना है। फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, पार्ट 1। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी है, बी में देखो क्या है, ए बी सी डी है। ठीक है, तो यहाँ पे ए और बी बराबर है, फर्स्ट पार्ट में ए इज इक्वल टू बी। सेकेंड पार्ट की बात कर लेते हैं सर। सेकेंड पार्ट में क्या है, 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे है 4, 8, 12 नहीं मिल रहा सर, तो मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी सेकेंड पार्ट में। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, थर्ड पार्ट में क्या है, 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे क्या है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। हाँ, सारे पॉजिटिव इंटीजर लिखोगे जो 10 से लेस होंगे तो यही तो आएगा, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही हैं। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल टू बी। फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, क्या बोला गया है, a क्या है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, x 10 का मल्टीपल है, और यहाँ पे क्या आ गया, 10, 15, देखो 15 तो 10 का मल्टीपल नहीं होता, 25 10 का मल्टीपल नहीं होता, तो ये दोनों बराबर तो नहीं हो सकते सर, तो a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक, क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे देखो क्या बोला गया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इक्वल सेट। ठीक है, क्या ये इक्वल सेट के पेयर है, चलो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में a बराबर है 2, 3, यानी इसके पास दो एलिमेंट आ रहे हैं 2 और 3, जबकि यहाँ पर x सच दैट x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस। देखो इसका सॉल्यूशन निकालोगे पॉजिटिव तो नहीं आएगा, देखो यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन निकाल लो यार, x स्क्वायर प्लस, इसको क्या आप लिख सकते हो, 2x प्लस 3x, 5x को, है ना, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0, -2 और -3 आ जाएगा, है ना। इसको मैं पूरा आपको निकाल के दिखा देता हूँ, वैसे तो ये 10th में आपने सीख लिया है। ठीक, दोनों को अलग अलग 0 बराबर रखोगे, x बराबर -2 आएगा और -3 आएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो सेट में आएगा वो -2 और -3 होगा सर, सॉल्यूशन जो भी आया। ठीक है, जबकि यहाँ पर 2 और 3 है, दोनों बराबर तो नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सॉल्यूशन नंबर 5 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें a इज नॉट इक्वल टू b। सेकंड की बात करें, सेकंड में क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, तो इसका अगर मैं एक सेट बनाऊं, देखो क्या मिलेगा मुझे, f मिलेगा, o मिलेगा, डबल l की जगह सिंगल l लिखोगे, मैंने बताया था जो चीज रिपीट होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है, फिर o लिख चुके हैं, फिर w। ठीक है, FOL फिर W, और यहाँ पर देखो इसका अगर बनाओगे, यहाँ पे Y इज अ लेटर इन दिस वुल्फ, इसका क्या मिलेगा, W मिलेगा, O मिलेगा, L मिलेगा, F मिलेगा, तो WOLF, यहाँ पर भी WOLF, वही 4 चीजें हैं। ठीक है, तो मतलब क्या, यहाँ पर A इज इक्वल टू B है सेकेंड पार्ट में। ठीक, पांचवा समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। ठीक है, इक्वल सेलेक्ट करते हैं, तो पहले ए के इक्वल कौन है, ए में क्या आ रहा है, 2, 4, 8, 12, ढूंढो क्या कहीं 2, 4, 8, 12 है,
कहीं 2 4 8 12 नहीं है, तो ए के बराबर तो कोई नहीं है। बी के बराबर देखो कौन है सर, 1 2 3 4, 1 2 3 4 देखो ये रहा, ठीक है 1 2 3 4। तो पहली बात तो सेट बी इज इक्वल टू सेट डी, ठीक है, ये हम कर रहे हैं सॉल्यूशन नंबर 6, ठीक है, बी डी के बराबर है। अच्छा और कुछ 1 2 3 4 और किसी पास नहीं है, नहीं, ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या? ये देखो ई पे क्या है -1 1 और जी पे भी क्या है -1 1 1, ठीक है, ऑर्डर का फर्क यहाँ नहीं पड़ता है सर, ठीक है, तो ई और जी बराबर है क्या? हाँ, और कुछ बराबर है नहीं, तो ये दो चीजें बराबर है, बी डी के बराबर है, ई और जी आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगली वीडियो मिलेंगे जल्दी ही। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको क्लास 11th की मैथ बहुत ही अच्छे लेवल पे पढ़नी है तो, ठीक है। प्ले स्टोर पे AK स्टडी नाम का ऐप है, वो आप डाउनलोड करो। AK स्टडी पे आपको, ठीक है, बहुत सारा कंटेंट क्लास 11th की मैथ्स का मिल जाएगा।